नमस्कार। डायबिटीज टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है डायबिटीज रिवर्सल में योग प्राणायाम का महत्व। और देखिए दोस्तों, हमने बचपन से सुना है योग करना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, इसका बहुत फायदा है, लेकिन हम है कि मानते नहीं, दिल है कि मानता नहीं। बात सही है गलत है? तो आज तक अगर हमने इन सभी चीजों को ध्यान नहीं दिया होगा या टालम टोल की होगी, लेकिन अगर हम आज से योग और प्राणायाम को सीरियसली लेते हैं तो कई सारे फायदे हमें होने वाले हैं। तो क्या फायदा हो सकता है? फायदा नंबर 1, योग प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो ग्लूकोज नियंत्रण में आता है। फायदा नंबर 2, रेगुलर बेसिस पे योग प्राणायाम करने से तनाव में कमी आती है, और हम सभी को पता है तनाव बढ़ता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और योग प्राणायाम नियमित करेंगे तो तनाव कम होगा, तनाव कम होगा तो ग्लूकोज कंट्रोल में रहेगा। फायदा नंबर 3, शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। अगर हम विभिन्न आसन करते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो ब्लड ग्लूकोज नियंत्रण में आएगा। और इतना ही नहीं, हमारा योग विभिन्न आसन करने से हमारी बॉडी में लचीलापन आता है, और उसके भी कई फायदे होते हैं। कई जगह पे जो पेन होता है वो निकल जाता है। फायदा नंबर 4, वेट लॉस। अगर हम रेगुलर बेसिस पे योग प्राणायाम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा वजन कम होता है, और वजन कम होता है तो कई सारे फायदे भी होते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नियंत्रण में रहने लगता है। फायदा नंबर 5, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार। हाँ दोस्तों, अगर हम विभिन्न आसन ट्राई करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो न्यूट्रिशनल ब्लड का सप्लाई हमारे समूचे सेल्स तक पहुंचता है, और सेल्स रीजनरेट होने लग जाती है। फायदा नंबर 6, मन शांति और आत्म जागरूकता में सुधार। हाँ दोस्तों, और मन शांति रहेगी, आत्म जागरूकता रहेगी तो आपके शरीर के संकेत आप भली भांति समझना शुरू करते हो, और जिससे डायबिटीज रिवर्सल में फायदा होता है। तो इतने सारे फायदे अगर हैं और उससे डायबिटीज रिवर्सल होने में मदद मिलेगी, तो क्या नियमित योग प्राणायाम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? उत्तर क्या आएगा? करने चाहिए। तो कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से आसन करने हैं, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमें 45 मिनट वॉक करना है और 45 मिनट योग और प्राणायाम करने हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए। तो 10 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट ओमकार जाप करना चाहिए। 15 मिनट में अन्य प्राणायाम जिसमें कपालभाति, शीतली, भ्रामरी करने चाहिए, और 15 मिनट के लिए कुछ योगासन करने चाहिए। और योगासनों में सबसे इम्पोर्टेंट है सुप्त मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन और पवन मुक्तासन। ये 4 आसन हमें करने चाहिए, और इनका अभ्यास हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो बहुत फायदे होंगे। और अगर आपको पता नहीं है ये आसन कैसे करने चाहिए, तो इसके लिए मधुमेह मुक्त भारत अभियान की तरफ से, हर्बायु वेलनेस की तरफ से हर्बायु योग प्रभात, ये ऑनलाइन योग वर्ग चलता है, जिसमें सोमवार से लेके शनिवार तक सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक आपके लिए ऑनलाइन क्लास चलता है, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें आप और आप जिनको भी हेल्दी बनाना चाहते हैं उन सभी को क्या करिए, आमंत्रित करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।